नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक यूट्यूब चैनल। हम इस समय हैं पहुजा लॉ एकेडमी मुखर्जी नगर में। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जुडिशरी का देने वाला संस्थान। अभी हमारे साथ बिहार जुडिशरी 2024 का रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ बिहार जुडिशरी 2024 में 3 जज का जो सिलेक्शन हुआ है, मैं उनसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे इनकी रणनीति रही। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपकी जैसे कि सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपको मतलब क्या मैसेज मिला, थोड़ा किसने आपको इन्फॉर्म करा? मैंने खुद देखा था अपना रिजल्ट, तो मैंने खुद देखा। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर घर से कॉल वॉल आया मम्मी का, तो अच्छा लगा, अच्छा महसूस किया। रिजल्ट के बाद लगा हार्ड वर्क का फल मिल चुका है। सर, आपको जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने बताया आपको, थोड़ा सा और कैसा फील हुआ? सर, मैं उस दिन जिस दिन रिज़ल्ट आया था, मैं अपने एक दोस्त की शादी में था। तो मेरे दोस्त ने कॉल करके बताया। तो एक तो शादी की खुशी और एक जो रिज़ल्ट की खुशी होती है, तो मतलब एक वो दिन ही अलग हो गया। मतलब एक बहुत ऑस्पिशियस जो डे होता है वो हो गया, और एक अलग ही फील हो रहा था कि चलो नहीं, कुछ तो हुआ है, जो आपने किया है वो आपको मिला है इतने दिनों का। तो बहुत अच्छा फील होता है। सर, आपका नाम और आपका रैंक जानना चाहिए। जी, मेरा नाम प्रकाश आनंद है और मेरा रैंक 27th है। ओके। सर, आपकी बहुत बधाई। सर, आपका नाम और रैंक जानना चाहेंगे? सर, ब्रिजेश कुमार नाम है और रैंक 12वीं स्थान मैंने प्राप्त किया है। सर, आपका जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने इन्फॉर्म करा था? सर, रिजल्ट तो मैंने खुद ही अपना देखा था। वो पता चल गया था कुछ देर पहले कि रिजल्ट अपलोड हो रहा है, ग्रुप्स वगैरह में सर्कुलेशन में आ जाता है। रिजल्ट आया था तो सबसे भाई बहन के में साथ ही मैं रहता, तो उन लोगों को तो पता चल ही गया था। उसके बाद मैंने अपनी माताजी को फ़ोन किया था। सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, कोई भी कोचिंग अगर करे तो सब प्रीलिम्स की करे, मेंस की करे, कैसे करे, थोड़ा उसके विषय में बताइए। एक्चुअली मैंने तो कोचिंग ली नहीं थी, मैंने इंटरव्यू प्रोग्राम में इनरोल करवाया था अपने आप को। और अगर कोचिंग लेना ही है तो मेंस प्री क्यू मतलब पूरा लेना चाहिए। जैसे सर ने यहाँ फाउंडेशन कोर्स में लिया था। अगर लेना है तो कंप्लीट स्टडी कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए लें, तो वो हेल्पफुल रहेगा। सॉरी सर, आपसे पूछ नहीं पाया। सर, आपका शुभ नाम और रैंक जानना चाहिए। सर, मेरा नाम कुमार सुशांत, रैंक 156 है मेरे। सर, आपसे सर जानना चाहेंगे मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्या विशेष फोकस करना चाहिए? आंसर राइटिंग के लिए तो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब है एक्चुअली में। तो कम से कम अपनी राइटिंग लेजिबल बना ले, जो इन्विजिलेटर मतलब इन्वोर्स केस में थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। क्योंकि मैं यह पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी राइटिंग बचपन से बहुत ख़राब रही है। तो मैं मेंस के टाइम में 4 से 5 पढ़ाई छोड़ के मैं 5 घंटा 6 घंटा बस लिखता था कि मेरी राइटिंग थोड़ी लेजिबल हो जाए, तो पढ़ ले तो मैं कंपटीशन में मतलब इसमें रहूँगा और इन्विजिलेटर मेरी कॉपी मतलब कॉपी जो चेक करे वो कॉपी चेक मेरी कर सकें। सर, आपसे सर जानना चाहेंगे सर, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड करनी चाहिए कि अलग अलग करनी चाहिए? देखिए, जब आप तैयारी करते हैं ना, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप मेंस के लिए पढ़ें। उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आती है, और आपका जो एक डायरेक्ट का कर्सरी रीडिंग है वो भी होता है, और आप इन डेप्थ पढ़ पाते हैं चीज़ों को, और आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है, तो वो आपके प्री में बहुत काम आता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप मेंस के थ्रू प्री का तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सर, आपसे एक सवाल है सर, कोचिंग लेना कितना ज़रूरी है आपके तैयारी के दौरान? सर, ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट पे। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर, मेरा जो एलएलबी हुआ था वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ था। उस समय पे कोविड का लॉकडाउन चला था, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे। तो मेरे कुछ सब्जेक्ट में वीक रह गया था, तो मुझे ज़रूरत फ़ील हुई थी कि नहीं, मुझे कोचिंग लेनी चाहिए। और फिर मुझे पीएलए का बेटर लगा, सबसे बेटर, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सनलाइज्ड अटेंशन होता है, वन एंड वन जो गाइडेंस होता है वो मिलता है, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा था। तो इसमें सबका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सर, आपसे सवाल है सर, जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और उनके लिए कैसे तैयारी करें, थोड़ा सा कम समय? सर, डिपेंड करता है नोट्स मेकिंग पे कि आप कहाँ से, आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, किताब मार्केट्स में हैं कई सारे। अपने आप जिस कॉलेज के संस्थान में पढ़ते हैं वहाँ पे आपको कुछ कुछ अपना नोट्स बनाए होंगे। सबको मिला करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, जैसा मैंने भी किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और उसके बाद आप
उस बेसिस पे तैयारी कीजिए प्री मेंस का। मॉक इंटरव्यू के टाइम पे आप अलग अलग संस्था में कर सकते हैं जो मॉक इंटरव्यू कराते हैं, जैसे कि यहाँ भी मैंने सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए ही आया था, तो मॉक इंटरव्यू यहाँ पे दिया, वहाँ पे गाइडेंस मिला। बाकी अगर आपके पास कोचिंग का जो लोग कोचिंग ले रहे हैं वो कोचिंग अपना मटेरियल प्रोवाइड कर देती है, जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे हैं वो अपना मार्केट से किताब, मार्केट से नोट्स अपना लेकर के एक अपना सेपरेट नोट्स होना ज़रूरी है। सर जो लोग जैसे तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान बहुत सारे डीमोटिवेशन भी आते हैं, तो वो चीज़ कैसे करें? आप जॉब भी साथ करते थे उसकी, तो कैसे जॉब के साथ कैसे तैयारी की जा सकती है? जॉब के साथ तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जॉब वाले तो आपको टाइम नहीं देंगे, आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैं जब भी खाली टाइम मिलता था तो मैं पढ़ता था, क्योंकि जैसे मैंने प्री के टाइम में बस बेयर एक्स पढ़े थे, क्योंकि उतना टाइम नहीं था कि मैं थोरोली सब कुछ को पढूँ। जब मेरा प्री निकला उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी की, फिर मेंस निकला तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। जैसे मैंने बोला कि सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, ऐसा नहीं कि मेरे स्ट्रैटेजी से किसी और को फ़ायदा हो सकता है या उनकी स्ट्रैटेजी से किसी तीसरे लोग को फ़ायदा हो सकता है। सब अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ और उसको फॉलो करें, अपने से ऑनेस्ट रहें तो सक्सेसफुल होंगे। सर जैसा कि आप पहूजा लॉ एकेडमी से जुड़े थे, उनका कितना योगदान है आपके तैयारी में? उनका भी खासा योगदान रहा है मेरे इंटरव्यू में। उन्होंने मेरे लिए मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम अरेंज किया, जब भी मैंने चाहा उन्होंने अरेंज किया, तो उनका भी खासा योगदान रहा है मेरे सफलता में। अंत में सर जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हार्ड वर्क करें, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, सक्सेस आपको मिलेगी। और फेल्योर से घबराना नहीं है। जैसे मैंने बोला कि वो फेल्योर नहीं होते, वो थोड़े से अनलकी होते हैं, अनफॉर्चुनेट होते हैं, तो उन्हें बस कोप अप करना सीखना चाहिए और लगातार प्रैक्टिस में रहना चाहिए प्रिपरेशन के। सर अंत में सर आप क्या मैसेज देना चाहिए कि एक साथ तैयारी करनी चाहिए या अलग अलग जुडिशरी अलग अलग करना चाहिए? थोड़ा इसके विषय में बताइए और आपका फाइनल मैसेज क्या है? देखिए मोर और लेस अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमन हैं। तो आप अगर तैयारी करते हैं तो अगर आपका स्पेसिफ़िक कोई स्टेट है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं। और अगर आपका है कि नहीं मुझे जुडिशरी में अगर मुझे कोई आपका स्पेसिफ़िक टारगेट नहीं है, तो आप जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आप उसको कवर करिए और जब आपका वैकेंसी का जो नोटिफ़िकेशन आता है उसके बाद जो आपके माइनर एक्ट्स हैं जो कहीं स्पेशल लोकल लॉज़ पूछे जाते हैं तो आप उसको तैयार करते हैं, आपको उतना टाइम मिल जाता है और आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये रणनीति होनी चाहिए। और बाकी जो कैंडिडेट्स जो एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए बस मेरा यही मैसेज है कि आप लोग सब अपनी जगह बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए, हिम्मत मत हारिएगा। बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार अभी नहीं हो रहा है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन वो सब आपके तैयारी का एक पार्ट है। और आप आने वाले समय में जब आपका किसी दिन वहाँ नाम रिफ्लेक्ट करेगा मेरिट लिस्ट में, तो आप वो सब चीज़ को याद करके आपको अच्छा लगेगा कि नहीं चलो मेरा इतना फ्रस्ट्रेशन ये सब चीज़ मेरा काम आया। तो बस लगे रहना होता है। सर आप पूरी तैयारी के दौरान 5 ऐसी बातें बताइए कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो। स्पेसिफिक 5 बातें, कुछ बातें मैं बताता हूँ, जैसे कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, अपने आप से सेल्फ ऑनेस्ट रहना पड़ता है, फिर अपने आप को अपना आंकलन खुद करना पड़ता है आपको कि आपको देखिए सबको पता होता है कि किसको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, तो अपने आप को ज़बरदस्ती का बढ़ावा नहीं देना है। जितना आपको आप आ रहा है आप उतना उस पे मेहनत कीजिए। ये नहीं कि आपको आ रहा है 1% और अपने आप को आंकलन कर रहे हैं कि नहीं 5% इसमें तो इतना मिल ही जाएगा। हमेशा अपना आंकलन कीजिए तो कम करके कीजिए, ताकि जो मेन परीक्षा हो उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी हमेशा से। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, हार्ड वर्क अपना सब चीज़ का एक पहलू होता है ना, उसके साथ साथ केवल ये नहीं, उसके साथ साथ मनोरंजन भी कीजिए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन ऑनेस्टी ज़रूरी है। मनोरंजन कीजिए, खेलिए कूदिए, सुनिए गाने, सुनिए, जो करना है आपको कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए और ऑनेस्टी के साथ कीजिए। इंटरव्यू में यही ध्यान रखना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए किसकी क्या जवाब देना और क्या नहीं जवाब देना है। आपका जवाब गलत देना आपको पीछे खींच सकता है जवाब नहीं देने के मुकाबले। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सॉरी बोलना और कहाँ पे आपको जवाब देना है। सर आपसे सर जानना चाहिए इंटरव्यू में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि सर ने भी बताया, अगर आप प्री और मेंस क्वालिफाई करके आए हैं तो वो आपकी जो नॉलेज है उसको उन्होंने टेस्ट कर लिया है। अब बस वो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। तो आप उस हिसाब से नॉलेज वाइज तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप अपने कंडक्ट में उस हिसाब से रिफ्लेक्ट भी करिए उन चीज़ों को जो आपको एज अ जज वो दिखना चाहते हैं। और फिर अगर आप
अगर कोई क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता उस समय, तो आप पोलाइटली रिफ्यूज़ कर सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, वो ऑप्शन हमेशा आपके पास रहता है। और आप उस एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का वेट करिए, जिसका जवाब आपको बहुत सही से आता है, वो आपका सिलेक्शन लेके जाएगा। सर आपसे सर सेम क्वेश्चन, सर इंटरव्यू में क्या ध्यान रखना चाहिए? सर इंटरव्यू मेनली कंडक्ट का होता है कि किस तरीके से आप वहाँ बिहेव करते हैं, किस तरीके से आप नकारते हैं चीज़ों को, बताते हैं तो किस तरीके से बताते हैं, कितना कॉन्फिडेंस से बताते हैं। बहुत सारा लोग होता है कि आते भी रहेगा क्वेश्चन लेकिन बताने में अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, डाउट रहता है कि बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये सब डाउट बेहतर है कि इसीलिए मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। आपको जो पूछा जा रहा है अगर आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंस से बताइए कि हाँ ये जवाब यही है। कई बार होता है कि वो आपको फंसाने के लिए आप सही बताए रहेंगे फिर भी वो बोल सकते हैं कि ये मेरे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। आप फिर भी आप डायरेक्टली मना नहीं कीजिए, बोलिए कि सर क्रॉस चेक कर लेंगे हम अपने आप को फिर से, लेकिन मेरे हिसाब से अभी यही आंसर है। इस तरीके से डीलिंग होता है ना, वो वही सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितना 10 क्वेश्चंस पूछा गया आपसे तो 10 का 10 जवाब दीजिए। जैसा कि इन लोगों ने ऑलरेडी बता चुका कि पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो मना भी कर रहे हैं कितनी शालीनता से कर रहे हैं और कितना कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, वो देखा जाता है। ओके, तो मैंने जाना कि जज की तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें चैलेंजेज है, काफ़ी समय कम है, काफ़ी लंबा चीज़ें हो सकती है, तो लगातार अब लबासना तक आपको जुडिशरी की तैयारी कैसे करें उसके विषय में भी आपको देता रहेगा। आप सभी को सर पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई लबासना तक की तरफ से और हमारे व्यूअर की तरफ से बहुत बधाई। और आप जल्दी से आप अपना लोगों को न्याय दिलाइए, यही अपील है लबासना तक की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लबासना तक। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।